Kaynes Technology IPO is open today. Issue size is 858 crore rupees. India's largest ever public issue, the 18,300 crore Paytm IPO is set to list at 10 a.m. today. The 9375 crore Zomato IPO opens for subscription today. The price band at 72 to 76. LIC would be coming out with India's largest IPO ever. IPO इंडिया का कोई भी फाइनेंशियल न्यूज चैनल खोल लो, ये 3 वर्ड्स आपको सुनाई न दे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आज इंडिया के 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न फाउंडर्स इस रेस में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके एक बार थोड़े से भी प्रॉफिटेबल बन के उनकी कंपनी का IPO स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाए और इंडियन पब्लिक से ज्यादा पैसे IPO के फॉर्म में ले लिए जाए। ये स्टार्टअप फाउंडर्स अपनी कंपनीज के थ्रू मल्टी मिलियनेयर्स बन रहे हैं एंड इंडिया के कॉमन सिटीजंस को लीगली स्कैम कर रहे हैं। ये सारी कंफ्यूजन और ये सारा डर्टी गेम एक्सपोज होगा इस वीडियो में and I will take you on a journey into the dark side of startup scenes in India. So sit back, relax and watch this video till the end so that you get a clear picture of it. इमेजिन करिए कि आप एक स्टार्टअप फाउंडर हैं एंड अभी तक अपने स्टार्टअप को आप अपनी ही सेविंग से रन कर रहे थे एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल और अपने स्टार्टअप की पिच कई सारे प्लेटफॉर्म से करने के बाद फाइनली आता है वो मोमेंट जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। Your first funding, the seed funding. This seed funding is generally backed by some big influential VC, which is a venture capitalist, जिनका काम ही होता है ऐसे अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को ढूंढना और उनमें इन्वेस्ट करना। अब ये VC कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है या तो कोई VC फर्म। लेट्स से आपके केस में ये VC है अशनीर ग्रोवर। इस सीड फंडिंग स्टेज में आप ये कोशिश करते हो कि अपनी कंपनी की कम से कम ओनरशिप के बदले वेंचर कैपिटलिस्ट से ज्यादा मनी रेज किया जाए, क्योंकि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप कम से कम शेयर ट्रांसफर करके ले पाओगे उतना ही आपकी कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा होगी। हो सकता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो, इसको एक बहुत ही इजी एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक पिज्जा के 4 स्लाइसेस हैं तो हर एक स्लाइस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी पूरे पिज्जा की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी और पिज्जा सेलर हमेशा ये चाहेगा कि हर एक इंडिविजुअल स्लाइस की वैल्यू ज्यादा हो ताकि पूरे पिज्जा की वैल्यू भी ज्यादा हो और वो अच्छा प्रॉफिट निकाल सके। वैसे ही आप एज अ फाउंडर कंपनी के कम से कम हिस्से को ज्यादा से ज्यादा प्राइस में सेल करने की कोशिश करोगे। सीड फंडिंग रेज करने के बाद आपका पूरा टाइम इस चीज पे फोकस करने में जाएगा कि कैसे भी कंपनी के रेवेन्यूज को कुछ करोड़ रुपयों तक भी ले जाया जा सके, जिससे कि आप नए इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर सको सीरीज ए फंडिंग के लिए। एंड इस बार ये फंडिंग रेज करना बहुत ही ज्यादा इजी होगा, क्योंकि ना सिर्फ आपके पास पहले से एक अच्छी खासी वैल्यूएशन है बल्कि पुराने VC के सपोर्ट और कनेक्शंस भी। चलो मान लेते हैं आपने सीरीज ए फंडिंग में सिकोया कैपिटल को अपनी कंपनी के 2% शेयर के बदले 10 करोड़ रुपयों की इन्वेस्टमेंट ली, तो इससे आपकी कंपनी की वैल्यूएशन सीधे 500 करोड़ रुपयों तक पहुंच जाएगी। नाउ नोटिस वन थिंग, अशनीर को 2% ओनरशिप के लिए आपको देने पड़े थे 4 करोड़ रुपीज, मतलब 1% फॉर 2 करोड़। वही जब सिकोया कैपिटल ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहा तो यही 1% की वैल्यू सिकोया कैपिटल को मिली 5 करोड़ रुपयों में, मतलब अशनीर को सीधा बैठे 3 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट और अब कंपनी की वैल्यूएशन पहुंच चुकी है 500 करोड़ तक। एंड लेट मी रिमाइंड यू कि ये सारी वैल्यूएशन कंपनी के प्रॉफिट्स पे नहीं मिली है बल्कि मिली है कंपनी के रेवेन्यूज पर। इसका सीधा मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स आपके स्टार्टअप में तब तक इन्वेस्ट करते रहेंगे जब तक आपकी सेल्स और आपके स्टार्टअप की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। वो मैटर नहीं करता कि भले ही आप एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसके मार्केट प्राइस से डबल अमाउंट के लॉसेस ही क्यों ना ले रहे हो। एंड कुछ सालों के बाद यू गो फॉर अनदर राउंड ऑफ फंडिंग, सीरीज बी फंडिंग, और इसी स्टेज में ये भी कोशिश होगी कि किसी न किसी बॉलीवुड या स्पोर्ट्स के सेलिब्रिटी से कंपनी में इन्वेस्टमेंट करवा के उस इन्वेस्टमेंट को हर जगह एडवर्टाइज किया जा सके ताकि कंपनी की लेजिटिमेसी और भी बढ़े और धीरे धीरे ये बबल आउट ऑफ कंट्रोल होने लगेगा। लेकिन सिंस आप इस स्टार्टअप के फाउंडर हो और मेजर शेयर होल्डर हो, आप ये चाहोगे कि ये बबल बड़े से बड़ा होता रहे। एंड सिंस आप अभी भी अपने कंपनी के मेजर शेयर होल्डर हो, यू आर ऑफिशियली अ multi-millionaire, and because of your status you have became a icon on your own. You are invited for interviews, college graduation speeches और अगर किस्मत अच्छी रही तो क्या पता शार्क टैंक का आने वाले सीजन में जज भी बन जाओ। ऐसे ही एक के बाद एक कई सारी फंडिंग की सीरीज होने के बाद आपके पास होगा एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन होगी more than $1 billion। इस स्टेज तक पहुंचने के बाद आप इतने वेल्दी हो चुके हो कि शायद आप खुद एक VC बन जाओ। लेकिन आपके इनिशियल इन्वेस्टर्स कहाँ हैं, जैसे कि अशनीर और सिकोया? वेल वो अपने इन्वेस्टमेंट का hundreds of times of रिटर्न बना चुके हैं और आपके बाद के इन्वेस्टर्स भी अच्छा खासा रिटर्न बनाने के बाद वेट कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट का। वेल क्या है वो इवेंट? वेल दे आर वेटिंग फॉर अ ग्रैंड एग्जिट।
The grand exit is the IPO, Initial Public Offering. बट इस कॉम्प्लिकेटेड IPO प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए कंपनी जनरली हायर करती है इन्वेस्टमेंट बैंक्स को, जहां इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और उनकी लीगल टीम ये इंश्योर करती है कि कंपनी का IPO ऐसे प्राइस में लिस्ट हो कि अर्ली इन्वेस्टर्स को एटलीस्ट 100x और बाद के इन्वेस्टर्स को एटलीस्ट 5 to 10x रिटर्न्स मिल सके। यही इन्वेस्टमेंट बैंकर्स अगेन अपने कनेक्शंस का यूज करके कंपनी के लिए स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग से पहले HNIs और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अप्रोच करके शेयर्स में बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में इन्वेस्ट करवाते हैं। And they also make sure that retail investors are aware about the investment of these influential people and businesses as well. And since IPO हमेशा high to mid price range में लिस्ट होता है, since कंपनी के अर्ली इन्वेस्टर्स और बाद के इन्वेस्टर्स ने भी हमसे शेयर लिस्टिंग प्राइस से बहुत ही ज्यादा कम प्राइस में शेयर परचेज किए थे, they will still make a great return on listing even if they sell 20 to 30% of their stake. They have already made huge profits from selling these investments. और अब उन्हें ये फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता कि भले ही उनके बचे हुए शेयर्स की वैल्यू जीरो क्यों ना हो जाए। लेकिन वो रिटेल इन्वेस्टर्स जिनको ये शेयर्स अलॉट हुए हैं, उनके लिए स्ट्रगल सिर्फ अभी स्टार्ट ही हुआ है। Well, Paytm is really the stock of the moment. There's a huge supply overhang that pushed Paytm lower. The stock has hit an all-time low and is now down almost 80% from its issue price. और मतलब बहुत सारे इंटरेस्टिंग नंबर आप जोमेटो के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि जोमेटो जब लिस्ट हुआ था तब ये बहुत चर्चित था, 42वीं सबसे बड़ी कंपनी थी इंडिया की, और अब आज बिकवाली के बाद करीब 70-72% वैल्यू इरोड कर चुका है। 1 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप जोमेटो साफ कर चुका है। ऑलरेडी 1,33,000 करोड़ थी, वहां से गिर के 36,000 करोड़ रुपए के आसपास सिर्फ मार्केट कैप रह गई है। दिस इज द पॉइंट जहां कंपनी को पहली बार रियलिटी चेक मिलता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग के तुरंत बाद ही कंपनी के शेयर प्राइस मोस्ट प्रोबेबली फॉल करने लगेंगे, बिकॉज डोंट फॉरगेट दैट योर कंपनी इज स्टिल नॉट प्रॉफिटेबल एंड इज स्टिल मेकिंग लॉसेज ईच एंड एवरी क्वार्टर। एंड स्टॉक मार्केट इज अ क्रूअल प्लेस फॉर कंपनीज दैट आर नॉट प्रॉफिटेबल। बट आपको और आपके इन्वेस्टर्स को क्या फर्क पड़ता है? सब ने अच्छे खासे पैसे बना लिए, इन्वेस्टर्स ने, सेलिब्रिटीज ने, बस एक कैटेगरी को छोड़ के, रिटेल इन्वेस्टर्स, जिन्होंने कंपनी पे भरोसा करके अपना हार्ड अर्न्ड कैश कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया। एंड जो रिटेल इन्वेस्टर्स शेयर्स के अलॉट होने पे खुश हो रहे थे, अब वही ये वेट कर रहे हैं कि कैसे भी कंपनी का शेयर प्राइस अपने लिस्टिंग प्राइस पे तो पहुंच ही जाए, ताकि वो शेयर सेल करके इस लॉस मेकिंग कंपनी से पीछा छुड़ा सके। बट ओनली टाइम विल टेल कि कंपनी का शेयर कभी वापस लिस्टिंग प्राइस पे पहुंचेगा भी कि नहीं।